मित्रों नमस्कार। जय श्री राम। पुनः स्वागत है आप सभी लोगों का श्री रामचरितमानस पाठ में। मैं राकेश कुमार। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रसंग। करी प्रणाम पूजा कर जोड़ी, बोले गिरा अमिए जनु बोरी। तुम्हारी कृपा सुनहु मुनि राजा, भयउ आज मैं पूरन काजा। अब सब विप्र बोलाई गोसाई, देहु धेनु सब भांति बनाई। सुनि गुर करी महिपाल बड़ाई, पुनि पठये मुनि वृंद बोलाई। वामदेव अरि देव ऋषि, वाल्मीकि जाबाली। आए मुनि बर निकर तब, कौशिकादि तपसारे। दंड प्रणाम सबहि नृप किन्हे, पूजि सप्रेम बड़ासन दिन्हे। 4 लक्ष बरधेनु मंगाई, काम सुरभि सम शील सुहाई। सब विधि सकल अलंकृत किन्ही, मुदित महीप मही देवन दिन्ही। करत विनय बहु विधि नर नाहु, लहिउ आजु जग जीवन लाहु। पाई असीस मही सुअनंदा, लिए बोली मुपुनि जाचक वृंदा। कनक बसन मणि है गए सिंदन, दिए बूझि रुचि रविकुल नंदन। चले पढ़त गावत गुण गाथा, जय 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 दिनकर कुलनाथा। एहि विधि राम बियाहु छाहु, सकई न बरनि सहस मुख जाहु। बार बार कौशिक चरना, शीशु नाई कहराऊ। यह सब सुख मुनि राज तब, कृपा कटाक्ष पसाऊ। जनक सनेहु शील कर तूति, नृपु सब भांति सराह विभूति। दिन उठि विदाय अवधपति मांगा, राखहि जनकु सहित अनुरागा। नित नूतन आदरु अधिकाई, दिन प्रति सहस भांति पहुनाई। नित नव नगर आनंद उछाहु, दशरथ गवन सोहाई न काहू। बहुत दिवस बीते यही भांति, जनु सनेह रजु बंधे बड़ाती। कौशिक सतानंद तब जाई, कहा विदेह नृपहि समुझाई। अब दशरथ कहाँ आयसु देहु, यद्यपि छाड़ि न सकहु सनेहु। भले ही नाथ कहि सचिव बोलाए, कहि जय जीव शीस तिन्ह नाए। अवध नाथु चाहत चलना, भीतर करहु जनाऊ। भये प्रेम बस सचिव सुनी,
विप्र सभासद राव। पूर्वासी सुनी चलहि बढ़ाता, बूझत विकल परस्पर बाता। सत्य गवनु सुनी सब बिलखाने, मनहु साँझ सरसिज सकुचाने। राजा प्रणाम और पूजन करके फिर हाथ जोड़कर मानो अमृत में डुबोई हुई वाणी बोले, हे मुनिराज सुनिए, आपकी कृपा से आज मैं पूर्ण काम हो गया। हे स्वामिन, अब सब ब्राह्मणों को बुलाकर उनको सब तरह से सजी हुई गायें दीजिए। ये सुनकर गुरुजी ने राजा की बड़ाई करके फिर मुनिगणों को बुलवा भेजा। तब वामदेव, देवर्षि नारद, वाल्मीकि, जाबाली और विश्वामित्र आदि तपस्वी श्रेष्ठ मुनियों के समूह आए। राजा ने सबको दंडवत प्रणाम किया और प्रेम सहित पूजन करके उन्हें उत्तम आसन दिए। 4 लाख उत्तम गायें मंगवाई, जो कामधेनु के समान अच्छे स्वभाव वाली और सुहावनी थी। उन सब को सब प्रकार से गहनों कपड़ों से सजाकर राजा ने प्रसन्न होकर भूदेव ब्राह्मणों को दिया। राजा बहुत तरह से विनती कर रहे हैं कि जगत में मैंने आज ही जीने का लाभ पाया। ब्राह्मणों से आशीर्वाद पाकर राजा आनंदित हुए। फिर याचकों के समूहों को बुलवा लिया और सबको उनकी रुचि पूछकर सोना, वस्त्र, मणि, घोड़ा, हाथी और रथ जिसने जो चाहा सो सूर्यकुल को आनंदित करने वाले दशरथ जी ने दिए। वे सब गुणानुवाद गाते और सूर्यकुल के स्वामी की जय हो, जय हो, जय हो कहते हुए चले। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्सव हुआ। जिन्हें सहस्र मुख हैं, वे शेष जी भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। बार बार विश्वामित्र जी के चरणों में सिर नवाकर राजा कहते हैं, हे मुनिराज, यह सब सुख आपके ही कृपा कटाक्ष का प्रसाद है। राजा दशरथ जी जनक जी के स्नेह, शील, करनी और ऐश्वर्य की सब प्रकार से सराहना करते हैं। प्रतिदिन उठकर अयोध्या नरेश विदा मांगते हैं, पर जनक जी उन्हें प्रेम से रख लेते हैं। आदर नित्य नया बढ़ता जाता है। प्रतिदिन हजारों प्रकार से मेहमानी होती है। नगर में नित्य नया आनंद और उत्साह रहता है। दशरथ जी का जाना किसी को नहीं सुहाता। इस प्रकार बहुत दिन बीत गए, मानो बाराती स्नेह की रस्सी से बंध गए हैं। तब विश्वामित्र जी और शतानंद जी ने जाकर राजा जनक को समझाकर कहा, यद्यपि आप स्नेह वश उन्हें नहीं छोड़ सकते, तो भी अब दशरथ जी को आज्ञा दीजिए। हे नाथ, बहुत अच्छा कहकर जनक जी ने मंत्रियों को बुलवाया। वे आए और जय जीव कहकर उन्होंने मस्तक नवाया। जनक जी ने कहा, अयोध्यानाथ चलना चाहते हैं, भीतर रनिवास में खबर कर दो। यह सुनकर मंत्री, ब्राह्मण, सभासद और राजा जनक भी प्रेम के वश हो गए। जनकपुरवासियों ने सुना कि बारात जाएगी, तब वे व्याकुल होकर एक दूसरे से बात पूछने लगे। जाना सत्य है, यह सुनकर सब ऐसे उदास हो गए मानो संध्या के समय कमल सकुचा गए। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मिलते हैं कल फिर नए प्रसंग में। तब तक के लिए जय श्री राम।